वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट टॉपिक में जो हमने डिस्कस करा वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ड्यू टू अ डाइपोल, और आज एक न्यूमेरिकल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस ऑफ प्लस माइनस 100 माइक्रोकूलम एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच चार्जेस। कैलकुलेट द फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये कोई डायग्राम बनाया हमने, लेंथ कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, और चार्ज क्या है, एक का माइनस का 100 माइक्रोकूलम और एक है प्लस 100 माइक्रोकूलम एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच चार्ज। दोनों चार्ज से जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो कितनी दूर है, 20 सेंटीमीटर। और वो पॉइंट किस साइड होगा, मान लो इस साइड है, कितना 20 सेंटीमीटर। ये भी क्यों है, ये भी क्यों है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ 20 सेंटीमीटर है, इस साइड हो सकता, तो यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, चलो ठीक है हो सकता है, लेकिन इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 है और 10 ये 30 सेंटीमीटर, तो इस साइड तो नहीं सकता वो पॉइंट। कहाँ होगा फिर पॉइंट, शायद यहाँ हो, यहाँ से भी 20 से बैठ जाएगा, यहाँ से भी 20 बैठेगा। कितना 20 सेंटीमीटर। इस नाम दे इसका पी, इसे ए बोल दो और इसे बी। ये मिड पॉइंट है ओ, 2L होती है डिस्टेंस, ये भी L हो गई, ये भी L हो गई। इक्वेटोरियल वाली कंडीशन लगाएंगे यहाँ। पहले डिस्टेंस कितनी है 2L, कितनी है 2L। पहले क्यों, चार्ज कितना है 100 माइक्रोकूलम, माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे कूलम में, 10 की पावर माइनस 6 कूलम। 100 को 10 की पावर 2 लिख लेंगे, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएंगी, तो कितना 10 की पावर माइनस 4 कूलम। 12 कितनी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा ये 0.1 मीटर। क्लियर। अब आगे स्टार्ट करते हैं। डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2QL। क्यू कितना है 10 की पावर माइनस 4 और 2L डिस्टेंस कितनी है 0.1 मीटर, तो कितनी हो गई 10 की पावर माइनस 5 कूलम मीटर। डायपोल मोमेंट तो आगे निकल गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इक्वेटोरियल वाली कंडीशन है तो मैं लिख रहा हूँ उस पर, इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P। एक्सेल वाले में 2P होता है और इक्वेटोरियल वाले में P होता है, बस यहाँ अपॉन R² प्लस L² की पावर 3/2। जब ये L बहुत छोटा होता तो इसे नेगलेक्ट कर देते हैं, लास्ट टाइम करा था। और ये डिस्टेंस कितनी है वाली R। P की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन वैल्यू गिवन होती है, ये आपको लर्न भी होनी चाहिए। R² प्लस L² इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। हाइपोटेनियस कण, परपेंडिकुलर लंब बेस आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर कण का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। पीए कितना है, पीए 20 सेंटीमीटर, इसे आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ कर रहा हूँ पीए 20 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करो 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर पावर 2 लगी हुई है। पीओ कितना है, पीओ R² एओ L² इधर से पावर 2 हटेगा उधर रूट चढ़ जाएगा और रूट का मतलब कितना होता है पावर हाफ, तो यहाँ लिख रहा हूँ पावर हाफ डायरेक्टली। तो R² प्लस L² की पावर हाफ की जगह क्या रख दूंगा मैं यहाँ 0.2। 1/4 बाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। पी की वैल्यू कितनी फाइंड करें हमने 10 की पावर माइनस 5। R² प्लस L² की पावर 1/2 की वैल्यू 0.2, ये वाली पावर 3 है।
9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, 10 की पावर -5, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, 1 लिखे अपने पास। पॉइंट थोड़ा हटाया, एक और जीरो, एक और जीरो, एक और जीरो, तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है 9 और -5, और ये 1000 को कर सकते हैं 10 की पावर 3, वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। 2 to the 4, 4 to the 8, 9/8, 10 की पावर कितनी, 9 - 5/4, 4 और 3 7, इसे डिवाइड करो आप, डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन इक्वेटोरियल कंडीशन 1.125 न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन क्या होगी, इस माइनस कूलम की वजह से टुवर्ड्स माइनस कूलम चार्ज, और इससे प्लस की तरफ दूर होती है, जाएगी मिड में, पैरेलल टू बी ए। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन पैरेलल टू बी ए। आपको क्वेश्चन होगा, और देखिए नोट कर लो। डायपोल मूवमेंट बात कर लो, तो डायपोल मूवमेंट की अगर बात करो, P इक्वल टू क्या होता है, 2QL। मान लो एक H2O का मॉलिक्यूल लिया, ऊपर कितना चार्ज होता, -2, एक हाइड्रोजन एटम इधर ले, इस पर कितना होता, पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल बता रहा है, इस पर होगा नहीं होगा, पहले तो कंडीशन कर लेते हैं। इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, एक ये बना इस साइड। इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फिक्स एंड स्मॉल डिस्टेंस, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, -2 पॉजिटिव, -2 पॉजिटिव। तो उसका नेट किधर आ जाएगा निकल के, नेट आएगा मिड में एकदम, लगभग यही होगा बीच में। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ जाएगी बिल्कुल मिड में। एक क्वेश्चन और देखो, मान लो कोई ट्रायंगल है, इक्वेटोरियल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड कैसे होती है, इक्वल होती है, और एंगल 60 का होता है। ये मान लो यहाँ 2 की चार्ज रखा है, -2Q, यहाँ प्लस की चार्ज रखा है, यहाँ प्लस की चार्ज रखा है। ये काम करो, इसे माइनस बोल दो और इसे माइनस बोल दो, समझने में आसानी होगी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। पहले तो ये देख लो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है भी या ये नहीं है। इसे प्लस नाम दे दो ABC, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है भी या नहीं है, तो +2 के कर देंगे, +2 को +Q इधर और +Q इधर है, तो ये +2Q ही, एक तो बना ये आ जाएगा इसके साथ, और ये वाला चला जाएगा इसके साथ। अब बना इलेक्ट्रिक डायपोल, इसकी डायरेक्शन देख लो। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, -2 पॉजिटिव, -2 पॉजिटिव, ये आ जाएगा इस साइड, और इसकी -2 पॉजिटिव, ये चला जाएगा इस साइड। तो मतलब क्या, ये एक आया इस साइड और एक आएगा इस साइड। नेट किधर आएगा निकल के, इसके डिस्टेंस बोल दो, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी इक्वेटोरियल है, समबाहु त्रिभुज है, सबकी साइड इक्वल होगी। तो पी क्या आया, 2QL होता। क्यों कितना है, तो क्यों तो क्यों है, 2L क्या होती, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, और यहाँ दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A, तो 2L की जगह क्या रख देंगे, A। ये तो है इलेक्ट्रिक डायपोल। लेकिन नेट निकालेंगे, अब नेट के निकालने के लिए क्या चाहिए, ये वाले निकालना हमें, इसे बोल दो P1, इसे बोल दो P2, हमें P फाइंड करना है। तो P1 भी यही निकल के आया है और P2 भी यही निकल के आया है। नेट निकालना है, नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका
ये वाला जो ट्रायंगल होता है इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें हर एंगल कितने का होता है, ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो ये भी कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट में P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 इंटू कॉस थीटा। एंगल कितना है दोनों के बीच में, 60 का। रख दी वैल्यू, P1 की वैल्यू क्यों है, P2 की वैल्यू वो भी क्यों है, दोनों पे स्क्वायर है, प्लस 2 P1 की वैल्यू क्यों है, P2 की वैल्यू भी क्यों है, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्यों ए स्क्वायर है, क्यों ए स्क्वायर, क्यों और क्यों, क्यों स्क्वायर ए और ए स्क्वायर, तो कितना हुआ है 3 क्यों ए स्क्वायर, क्यों ए आ जाएगा बाहर, क्यों ए √3। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है करके √3 इंटू क्यू ए, यह है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। या अगर इस साइड हो तो मान लो एक चीज और देख लो, ये क्वेश्चन का इस तरीके से होता, यहाँ मान लो माइनस, यहाँ पे माइनस कूलम चार्ज रखा है, यहाँ +2 तो +2 ब्रेक कर देंगे। पहले तो कंडीशन देखनी है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तब निकालेंगे ये क्या, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है भी या नहीं, अगर नहीं तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकलेगी कैसे, पहले देखते हैं। तो इसे ब्रेक कर दिया, एक तो बनाइए और एक बनाइए, आई बात समझ में। इसकी डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की, -2 पॉजिटिव ऐसे कर देंगे, माइनस पॉजिटिव ऐसे कर देंगे, तो ये क्या जाएगी 90 डिग्री का आ जाएगा, 90 रख देना। cos 90 की वैल्यू वहाँ से थीटा कितना रखा है 90 की वैल्यू 0, ये पूरी टर्म हट जाएगी, ये बचेगा √2 इंटू क्यों, आपकी वैल्यू आ जाएगी करके। या फिर ऐसे पूछ ले, बात एक ही रहेगी, यहाँ -2 के रखवा दे, यहाँ प्लस क्यों, यहाँ पर भी प्लस क्यों, फिर से ब्रेक कर देंगे, -q इंटू -q में एक ही बना, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट -2 पॉजिटिव, इसे ब्रेक कर दो, -2 पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन क्या होगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, -2 प्लस 90 डिग्री एंगल बनेगा, 90 की वैल्यू यहाँ रख दो, cos 90 की वैल्यू 0, फिर बन निकल जाएगा। आज नहीं रखते हैं।